नमस्कार। ट्रंप दादा के भारत विरोधी रवैये से अगर आप परेशान हैं तो एक दूसरा देश है जर्मनी, जो हिंदुस्तानियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। टैलेंट है तो पहुंचिए जर्मनी। न्यू वीजा गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, मात्र 7,500 में जर्मनी आपको बुला रहा है साहब। वर्क रिमोटली, लीव विथ फैमिली। अब क्या चाहिए आपको? जी हां, जर्मनी ने खोले हैं हिंदुस्तानी टैलेंट्स के लिए अपना दरवाजा। कल्पना कीजिए, बर्लिन में आप बैठे हैं और वो भी लीगली। वहां के कैफे में बैठे चाय की और कॉफी की सिप ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। कोई इधर उधर नहीं, कोई डोंकी रूट नहीं, कोई एजेंट्स नहीं, कोई इमिग्रेशन का इंटरव्यू नहीं। खुद जाइए, अपने बच्चों को ले जाइए, अपनी फैमिली को ले जाइए, और जी हां, सब कुछ लीगल वीजा। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे फ्रॉम 4C सुप्रीम लॉ, और आज हम यहां बताएंगे कि लोएस्ट कॉस्ट में PR वीजा, परमानेंट वीजा जर्मनी का आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। सो आर यू रेडी? जस्ट put your belt. The flight is about to land in Berlin. Visa for Indians. Legally, freelance in Germany. Liberal profession. IT. लेखक, आप राइटर हैं, पोएट हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। लंबी लिस्ट है प्रोफेशंस की। और आप जर्मन में जाके जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो यह शानदार अवसर, खास करके जब ट्रंप दादा हिंदुस्तानियों के पीछे डंडा लेकर पड़े हैं, तो आपके लिए। कहते हैं, हिंदी में एक कहावत है, राजा पूजते अपने देश, विद्वान पूजते सर्वत्र। तो अगर आप विद्वान हैं, आपके नॉलेज हैं, स्किल्स हैं, तो चिंता मत कीजिए ट्रंप की और ट्रंप के दादागिरी की। जर्मनी आपको वेलकम कर रहा है। जी हां, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस फ्रीलांसर, ये दोनों ही कैटेगरी में आप रेसिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल हैं जर्मनी में। यह वीजा आपका डिजिटल नोमैड वीजा है या नेक्स्ट बेस्ट फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। आपको कोई हिंदुस्तान की नागरिकता, हिंदुस्तान का पासपोर्ट फिलहाल सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फीस बहुत नॉमिनल है और दूसरे कई देशों से बहुत कम है। प्रिसाइजली अगर मैं बता दूं तो आप हंसेंगे। मात्र 7,500 रुपए में आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वो यह है कि आपको अपनी मंथली इनकम, वो भी मात्र 1.25 लाख रुपए पर मंथ का प्रूफ देना है। तो एप्लीकेशन फीस 7,500 रुपए, मंथली इनकम प्रूफ 1,25,000 rupees only. Categories: IT, writers, translators, artists, engineers, doctors, teachers. लंबी कैटेगरी है साहब। हाँ, अगर आप 45 प्लस हैं तो एक और कंडीशन है। 45 वाले नीचे के लिए तो बस यही कंडीशन। 45 प्लस हैं तो आपको पेंशन मिलना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से पेंशन मिल रही हो, दैट इज मस्ट, दैट इज
मैंडेटरी। अब आते हैं, आप वहां पहुंच तो गए, फ्रीलांस वीजा है, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में आप हैं, तो जर्मन टैक्स लॉ आपके ऊपर काम करेगा। हिंदुस्तान से अगर आप 180 दिन बाहर हैं तो जो पैसे कमा रहे हैं वो नॉन टैक्सेबल है। तो जर्मन टैक्स लॉ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यस, यू मस्ट बी इन लिबरल प्रोफेशन अंडर जर्मन टैक्स लॉ। आपको इन बताए हुए कैटेगरीज के प्रोफेशन में होना पड़ेगा, तभी जर्मन का जो लिबरल टैक्स लॉ है आपके लिए, वो आपके ऊपर काम करेगा। की डॉक्यूमेंट्स जो आपको इस वीजा को अप्लाई करने के लिए चाहिए: पासपोर्ट्स, वीजा फॉर्म, सीवी, योर बिजनेस प्लान, लेटर्स ऑफ इंटेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम जर्मन क्लाइंट, हेल्थ इंश्योरेंस, क्वालिफिकेशन प्रूफ, एकोमोडेशन प्रूफ, इनकम प्रूफ, लैंग्वेज अगर जर्मनी आती है तो चलेगा, ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है, पेंशन डॉक्यूमेंट्स इफ यू आर 45 प्लस। सारी चीजें इकट्ठा कीजिए, 2 कॉपी बनाइए एंड देयर जर्मन एम्बेसी के बाहर पहुंच जाइए। अब प्रोसेस क्या है इस एप्लीकेशन का? फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बर्लिन आप जर्मन कॉन्सुलेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बायोमेट्रिक प्लस फीस एंड फ्लाइट की टिकट बुक। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। 7,500, जाइए जर्मनी, बर्लिन आपका इंतजार कर रहा है। आप कहेंगे वकील साहब ये क्या है? ऐसा ही है। अगर आप के पास कोई ऐसा वीजा है जिसके आधार पे आप एग्जेम्प्टेड हैं तो और बढ़िया बात है। आपको यह सब भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा टिकट लीजिए और लैंड कर जाइए वहां के एयरपोर्ट पे, रजिस्टर्ड एड्रेस कीजिए और अप्लाई कर दीजिए पीआर वीजा के। इट्स ऑल सो सिंपल। ये इंडियन पार्ट जो कॉन्सुलेट वाला है उससे भी आप बच जाते हैं। अब आप कहेंगे इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगना, तो वो फिर रिकॉर्ड 6 to 10 वीक्स, डन, फिनिश। अगर आप सीधे बर्लिन पहुंच के अप्लाई कर रहे हैं तो समझिए 2 to 3 वीक्स, हाफ द टाइम। जाते के साथ, अप्लाई करने के साथ बर्लिन में आपको टेम्पररी परमिट स्टे करने की मिल जाएगी। अब आपको वीजा मिल गया, आप वहां फ्रीलांस वीजा पे कायम हो गए, बर्लिन के कैफे में बैठे कॉफी का मजा ले रहे हैं। उसके बाद भी आपको पोस्ट रिक्वायरमेंट है कुछ। वो रिक्वायरमेंट क्या है? आफ्टर अप्रूवल you have to get your freelance tax number registered with the concerned authority. It is called FinZemet. FinZemet के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपका जर्मनी में। आप अपना बैंक अकाउंट खोलें। Yes, can I bring my family? Yes. The answer is after completing all these things, you can sponsor your family. You can bring your family. If you are very keen, you can take them along yourself. Spouse, kids. But you have to plan your finances. You have to show that you have that kind of money to support them. Schooling. So that can be stabilized by showing the letters, service offer letters. Long-term gains NPR. अब कहेंगे ये तो पहुंच गए, फ्रीलांस हो गया, काम हो गया, सब कुछ हो गया, अब मेरा होगा क्या? साहब, ये वीजा आपको 3 साल तक वैलिड है, तो आप 3 साल तक तो वहां पे आराम से रह सकते हैं। उसके बाद आप अपना वीजा रिन्यू करा सकते हैं, और उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ रहना है, तो 3 साल के पीरियड और 5 साल के बीच में कभी भी आप परमानेंट फ्रीलांसिंग वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको अपने परमानेंट रेजिडेंसी के साथ जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीजा आपका परमानेंट रेजिडेंसी का भी वीजा हो सकता है। जर्मन वीजा इज नॉट ओनली गिविंग यू एक्सेस टू जर्मनी, इट्स इक्विवेलेंट टू सेजिगन वीजा
एंड जहाँ जहाँ सेजिगन वीज़ा मान्य है वहाँ वहाँ आपको सेजिगन कंट्रीज में फ्रीडम टू ट्रैवल है, टैक्स एडवांटेज है, डिडक्शन ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस है, एंड इट ऑल्सो ओपन tomorrow if you want to surrender your blue Indian passport and get German passport, you are open. You can do that. अब लीगल पिटफॉल्स क्या है, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो देखिए अगर आपका बिजनेस प्लान बहुत शानदार नहीं है, वीक है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, इनकम्प्लीट पेंशन प्रूफ है, रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेटिंग है, तो देन वीजा रिजेक्शन चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। हैव लेटर ऑफ इंटेंट्स, फोरकास्ट इनकम वर्सेस एक्सपेंस का चार्ट बना लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस रेडी रखिए, एड्रेस अपना जर्मनी का तुरंत रजिस्टर करा दीजिए, एंड देन देयर यू आर देयर टू गो। फ्रीलांसिंग लीगल है जर्मनी में, आपका सारा प्रोसेस लीगल है। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट है, एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने में इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में खर्चा आ जा सकता है। सो लीव योर जर्मन ड्रीम if you are really serious. It's doable, it's affordable, and it can be scaled up. But one wrong document and you are gone. That's rejection. So don't gamble. Plan your journey well. If you need any kind of help, get in touch with us. Let's review your case. और हाँ, don't forget to share, subscribe, like for more law-powered migration guides, because safe move starts with the solid advice. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, Entrepreneur's Visa for Germany. How it is different than freelance visa, its advantage and the process to get it. We have this special segment on visa and migration on 4C Supreme Law Partners. Subscribe it, keep watching. Right now it is free, but soon it will be in the paid category. Thank you. See you in next episode.